अमित शाह ने आज स्ट्रेट कह दिया है, दोबारा किया तो घुस के मारने से किसी ने रोका नहीं है भारत को। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। देखिए, जब से पाकिस्तान ने तालिबान को थोपा है काबुल के ऊपर, उनके सर जो है 7वें आसमान पे पहुंच गए। वो अपने आप को बड़े 30 मार्खा समझ रहे हैं और बहुत भूल गए हैं कि अफगानिस्तान की फौज और हिंदुस्तान की फौज में फ़र्क क्या है। ठीक है साहब, ये बहुत टाइमली स्टेटमेंट है हमारे गृह मंत्री साहब की, बहुत पर्टिनेंट स्टेटमेंट है। और अगर पाकिस्तान ने इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करी तो वो बड़ा सदमा उनको लगने वाला, बहुत भारी सदमा। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उन्होंने ये कंक्लूड कैसे किया कि वो भारत के खिलाफ फिर से टेररिस्ट ऑफेंसिव शुरू कर सकते हैं और भारत हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा, कुछ नहीं करेगा। हमने इनको एक ट्रेलर दिखाया था 2016 में उड़ी स्ट्राइक का, 3-4 महीने चुप रहे थे। फिर इनको एयर स्ट्राइक करी हमने पुलवामा के बाद, 22 महीने शांति रही, चुप्पी रही। जब हमने 370 हटाया, चह चह करी अमेरिका में, लंदन में, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करी कुछ करने की ग्राउंड के ऊपर। फिर ये है, चीन ने इनको बड़ी संतावना दी है, बड़ा जोश दिलाया है कि करो करो, मैं हूं ना। बात यह है साहब कि चीन को उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं। 1971 में भी चीन आपके साथ था पाकिस्तान के। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन साहब ने तो 7वां जंगी बेड़ा 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था, फिर भी इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। ठीक है साहब, ये गलत फहमी में ना रहें कि ये जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। दुनिया इनका थूका चाटता जाएगी, दुनिया इनका सहता जाएगी इनके वार पे वार। आप तबाही कर दी है अफगानिस्तान में, लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, वो मुल्क लटक लटक के जा रहे थे जहाज के पहियों से, और ये तबाही करके ये समझते हैं अब ये कश्मीर में भी वही मंजर दोहराएंगे, ये पंजाब में वो मंजर दोहराएंगे। साहब, आपका एक मुल्क रहना बड़ा खतरे में पड़ जाएगा। इसके पहले आफत आए, आपको अकल आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेजर गौरव आर्य, आरजू काजमी आ रहा हूं, अजीम भट्ट साहब आ रहा हूं। मेजर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि बात से तो मुझे नहीं लगता, पहला तो यही सवाल होगा जब मैं संजू वर्मा जी के पास जाऊंगा इसके बाद, तो यही होगा कि वहां बात करो तो करो किससे? सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से करो, आर्मी चीफ से करो, ISI चीफ से करो, अब तालिबान चीफ से करो। करो तो करो किससे बात मेजर? और उसके बाद बात कर भी लो तो उसका फायदा क्या है? फायदा कोई निकलता नहीं है, हर चीज ट्राई की जा चुकी है। मेजर गौरव आर्य जी। ऐश्वर्या, पहली बात तो किसी से बात करने की वहां पे जरूरत नहीं है, बात का समय चला गया है। और दूसरी चीज जो आपने बात बोली है कि साहब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जनरल जीडी बख्शी सर कई बार बता भी चुके हैं टेलीविजन पे, और जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बात बनाई है, मैं 2 पॉइंट दूंगा। एक जनरल साहब का पॉइंट है, एक मेरा पॉइंट है। पहली चीज तो ये, जो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर माना कि चलो हम सीज फायर कर लेते हैं, ये हमारी गलती थी, हमें नहीं मानना चाहिए था। पाकिस्तान के 2 अहम बॉर्डर हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न बॉर्डर पे ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान के साथ, और ईस्टर्न पे भारत है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको एक्टिव रखना जरूरी है कि पाकिस्तान के नकेल लगी रहे, पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो मैं देना चाहता हूं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की हम लोग बात करते हैं, ये बहुत अच्छा एक चीज थी, लेकिन चाहे बालाकोट हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, दीज वर एसेंशियली एंटी टेरर ऑपरेशंस। ये एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस थे। हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। आप ये समझिए, इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी पाकिस्तानी फौज है। इसमें विलन कौन है? विलन इसमें हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर नहीं है, विलन है कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्लीज अंडरस्टैंड, द प्रॉब्लम इज द पाकिस्तान आर्मी। जब तक पाकिस्तानी पंजाब में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें गांव नहीं जाएंगी, कश्मीर और भारत में अमन नहीं होगा। ऐश्वर्या, आप सर के बल खड़े हो जाइए, मैं आज आपको कह के दे रहा हूं, इनके पास इतने आतंकवादी हैं, ये अगले 100 साल तक भेज सकते हैं कश्मीर में। अगर इतने मदरसे हैं इनके पास, अगले 100 साल तक भेजते रहेंगे आतंकवादी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वही आपने आज 4 हंडवाड़ा में मार दिए, 3 कुपवाड़ा में मार दिए, 2 बडगाम में मार दिए, कुछ किश्तवाड़ में, यही चलता रहेगा ड्रामा।
अगर आपको रोकना है तो आपको पाकिस्तानी फौज को टारगेट करना पड़ेगा। जो टेररिज्म एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है वो करते रही जम्मू कश्मीर पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द इंडियन आर्मी शुड बी डायरेक्टेड टू टारगेट द पाकिस्तान आर्मी। जब पाकिस्तानी आर्मी को देखिए, जनरल जीडी बख्शी सर बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं सबके, जनरल जीडी बख्शी सर 1000 बार टीवी पे बोल चुके हैं कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जनरल साहब कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात समझा के इतने साल से, और वही बात मैं जनरल जीडी बख्शी सर की बात आज रिपीट कर रहा हूं, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा। जनरल साहब कई बार बता चुके हैं कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। भाई पाकिस्तानी आर्मी जब तक खामियाजा नहीं भुगतेगी कश्मीर में खून बहता रहेगा। जिस दिन पाकिस्तानी फौज की, मैं पाकिस्तानी सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, हमारा पाकिस्तानी सिविलियन से कोई लेना देना नहीं है, दे आर इनोसेंट, बट जो पाकिस्तानी वर्दी वाले हैं जो ये करते हैं, दे हैव टू पे द प्राइस, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको कश्मीर में शांति चाहिए, आपको इतना सा करना पड़ेगा। मेजर जनरल ने बोला, मेजर ने बोला, आरजू काजमी आपने सुना, क्योंकि जब